अभी जो वर्तमान में सरकार है, या बिहार में देख लीजिए या सेंट्रल में देख लीजिए, दोनों आदमी का एज कभी गाली देते हैं तो कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ भूल जाते हैं, कभी कुछ देखते हैं कि महिला को आपत्तिजनक बात के दरमियान उनको 17 महीने का एक चांस, महीना में उन्होंने 10 लाख वादा किया और 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा करते हैं, उस पर खरा उतरते हैं। इसलिए लोगों की ये हालात है कि रिटायरमेंट जो होता है एक एज, उस एज में आ गए हैं और उनका जो मतलब बोलने का होता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी बिहार में चुनाव बहुत ही जल्द आने वाला है। लगातार सभी पार्टियां कोशिश कर रही है कि वापस से किस तरीके से बिहार में अपना परचम लहराने का। तो जो बहुत सारी पार्टियां हैं लगातार अपनी अपनी तरीके से, सारे पार्टी जो नेता है वो सारे मेहनत कर रहे हैं। जो क्षेत्र का भ्रमण हुआ, लोगों से मिलना हुआ, उस सारी चीज़ों को वो लेकर कर रहे हैं। आज हम लोग पहुंचे हैं आरजेडी के ऑफिस दरभंगा में हम लोग हैं, और यहाँ पर आरजेडी के ऑफिस पहुंचे भोलू यादव जी के पास, और यहाँ हम उनसे बात करेंगे किस तरीके से आरजेडी की क्या तैयारी है, किस तरीके से आरजेडी इस बार बिहार में अपना परचम लहराएगा। तो एक बार उनके ऑफिस में आते हैं, और सबसे पहले आप जब ऑफिस आएंगे तो ऑफिस को देखने के बाद आप भली बात ही समझ सकते हैं कि ये आरजेडी के प्रति कितने मतलब रहे हुए हैं, जो कि आप सारी तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे कि अगर सब तस्वीरों पर ध्यान दिया जाए तो आरजेडी के कई सारे इसमें नेता दिखेंगे, और साथ में और भी तस्वीरों की बात की जाए तो यहाँ पर लालू यादव जी की भी तस्वीरें आपको देखने को मिलेगा। इससे पता चलता है कि आरजेडी के लिए ही शुरू से लेकर अंत तक इनके लिए काम करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। बात की जाए क्षेत्र में किस तरीके से बिहार के लिए क्या सोचते हैं, दरभंगा के लिए क्या सोचते हैं, और किस तरीके से आरजेडी जो आने वाले समय में अगर बिहार में आता है तो क्या बदलाव कर सकता है, तो आज हम उन्हीं सब चीजों को लेकर बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले सर आपसे ये सवाल रहेगा कि आरजेडी आप कब से जुड़े हुए हैं पार्टी से, ये बताइए। देखिए, हम लोग के जो दादाजी थे वो जनता दल में 1986 में उन्होंने सदस्यता ली, और उसके बाद हमारे पिताजी राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य रहे। उसके बाद तीसरा पीढ़ी जो है, हम जब से होश संभाले हैं तब से ही राष्ट्रीय जनता दल के वर्कर हैं, और हमेशा रहा है कि लोगों के बीच सेवा भाव से लोगों के बीच रहे। अब रही बात कि राष्ट्रीय जनता दल के सबसे अच्छा विचारधारा हम लोग को लगता है, और उनके विचारधारा पे ही हम लोग आज तक जो आगे बढ़े हैं उसका यही कारण है। उनके विचारधारा में हमको झलकता है कि जो लास्ट पंक्ति में लोग बैठे हुए हैं उनको उठाने की जो प्रयास उनका रहा है हमेशा। हम लोग के नेता आदरणीय लालू यादव जी का, तेजस्वी यादव जी का, जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब के, तो आपने देखा होगा कि जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर के विचारों को, अम्बेडकर जी के विचारों को उन्होंने धरातल पे उतारने का जो प्रयास किया है, उन्होंने संकल्प लिया है, उस विचारधारा से प्रभावित होकर हम लोग, मतलब कहा जाए कि हम लोग जब से होश संभाले, जब से जाने हैं वो राष्ट्रीय जनता दल को ही जाने हैं, और उनके विचारधारा को लोगों तक पहुँचाने का प्रयास रहता है। आपने बताया कि आपका जो आरजेडी का विचारधारा है आपको कई बेहतर लगता है बाकी पार्टी की तुलना में। तो जो चुनाव आने वाला है उसमें आरजेडी का क्या फोकस क्या रहेगा, किस चीज़ों को लेकर आरजेडी आगे ले जाना चाहेगी? जैसे कि अभी सत्ता में जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो गलती कर रहे होंगे, उससे हटकर कुछ करना चाहेंगे, तभी तो आप जनता को बेहतर दे पाएंगे। तो क्या प्लान क्या है, किस तरीके से आप तरह से संविधान को उखाड़ फेंकने का संकल्पित जो अभी वर्तमान की सरकार है उसका जो साजिश रहता है, आपको पहले भी बता चुके कि इनका जो हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी है, तो उनका जो अम्बेडकर जी के विचारधारों पर चलने का जो प्रयास है, आदरणीय कर्पूरी ठाकुर के रास्तों पर चलने का जो विचार है, तो उस विचार को लेके जैसे ही चलते हैं तो हम लोग को उसमें जैसे भी शोषित, वंचित, दलित जो भी लोग हैं, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, उनके विचारों को जो धरातल पर उतारने का प्रयास है उनका, वो विचारधारा हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। और आज भी उस विचारधारा को लेके हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी चले हैं, तो हम लोग को ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से लास्ट पंक्ति में बैठे लोग हैं
उनके विचारधारा को कोई अगर सुनने और समझने वाला है, लोगों को बताने बचाने वाले हैं, हमारे जो संविधान है उसको उनके विचार को धरातल पे मतलब लेके जाने वाले हैं, तो वो है राष्ट्रीय जनता दल। और राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता है आदरणीय तेजस्वी यादव जी, उनके विचारधारा से हम लोग इसलिए प्रभावित हैं कि आपने देखा होगा कि 2020 में उन्होंने वादा किया था कि हम जब सरकार में आएंगे, हम जब मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारी भागीदारी सरकार में होगी, तो हम युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का वादा किए थे उन्होंने। और संजोग ऐसा रहा कि एनडीए सरकार थी उस समय में भी, 20 साल से है, तो आपने देखा होगा कि 20 साल के दरमियान उनको 17 महीने का एक चांस मिला, और 17 महीना में उन्होंने 10 लाख वादा किया और 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा पूरा किया। और आपने देखा होगा कि जब 14 में जो चुनाव हुई थी, उस समय में अभी जो वर्तमान में सेंट्रल में सरकार है, उन्होंने वादा किया था कि हम अगर सरकार में आते हैं तो 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे प्रत्येक साल, 15 लाख हर माता बहनों के खाता में जाएंगे, खाता में दिया जाएगा। जो बाहर विदेशों में काला धन है उसको ला के हम देंगे। नोटबंदी भी किए, जो अभी सुप्रीम कोर्ट उसका मांग भी किए कि आपके नोटबंदी से क्या फायदे हुआ आदमी को, उसका आप ब्यौरा दीजिए। आपने देखा है कि उस समय में 14 में हर एक हिंदुस्तान के नागरिक का जो कर्ज था उसको कह दीजिए कि एक आदमी पर हमको लग रहा है कि 54,000-55,000 लमसम लोग पर कर्जा था। और अभी का जो हालात है वो प्रत्येक नागरिक के ऊपर 4 से 4.5 लाख रुपया करीब सब लोग को कर्जा हो गया है। सभी लोग को मतलब कर्ज में, हिंदुस्तान को कर्ज में डाल दिया है। तो आप उसके बाद भी जो वादे करते हैं उस वादे पर फिसंडी साबित होते हैं। वो चुनाव के बाद जब जीत के जाते हैं तो बोलता नहीं वो तो चुनावी जुमला था। तो हम लोग के जो नेता है आदरणीय तेजस्वी यादव जी, युवा है, और वो जो संकल्प लेते हैं, लोगों पे वादा करते हैं, भले उनका उम्र कम है लेकिन वो जो वादा करते हैं उस पर खरा उतरते हैं, इसलिए लोगों का भरोसा है। और हम युवा साथी का भी भरोसा उन पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग को लग रहा है कि अभी जो वर्तमान में सरकार है, या बिहार में देख लीजिए या सेंट्रल में देख लीजिए, दोनों आदमी का एज रिटायर्ड एज है। और रिटायर्ड एज में क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, कभी गाली देते हैं तो कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ भूल जाते हैं, कभी कुछ देखते हैं कि महिला को आपत्तिजनक बात रख देते हैं, कभी लालू जी पे आपत्तिजनक बात रख देते हैं। तो वर्तमान सरकार की ये हालात है कि रिटायरमेंट जो होता है एक एज, उस एज में आ गए हैं, और उनका जो मतलब बोलने का होता है कुछ और बोलते कुछ है। इसीलिए हम लोग को लगता है कि युवा में एक जो जुनून होता है, अभी हम जैसे हम लोग युवा में है, तो युवा में ये होता है ना कि भाई आगे जो है हम लोग का एज बचा हुआ है, हम कल अगर आज झूठ बोल के कहीं यहाँ से जाते हैं तो कल होके ये जनता। बिहार की जो शुरुआत है, बिहार की जिस तरह की राजनीति चल रही है, लगातार हर मुद्दा सेम आ जाता है कि हम ये चीज़ चेंज करेंगे। चुनाव नज़दीक है, आम जनता के पास पूरा पावर है। आप देखिए, एनालिसिस कीजिए कि किस तरीके से आपके नेता जो वादा किए थे आपके घर तक पहुंचेंगे। बाढ़ में जो ना पहुंच सके आपके घर तक, वो आप अपने घर तक भी पहुंचेंगे। तो सोच समझ के अपना वोट डालिए, अपने आसपास की चीज़ों को भ्रमण कीजिए, क्या चीज़ है आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चे के भविष्य के लिए। हम लगातार ऐसे ही इंटरव्यू करते रहेंगे ताकि जो बात है सामने तक आ सके।